सिविल लाइन थाना अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी और उनके नाबालिग लड़के की हत्या की आरोपित नाबालिग लड़की पुलिस गिरफ्त में आ गई है, जबकि सातिर मुकुल सिंह हरिद्वार से भागने में कामयाब रहा है। एडिशनल एसपी समर वर्मा ने यस भारत को बताया कि आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की के पास रुपए खत्म हो गए थे और वे हरिद्वार स्थित आश्रम में खाना खाकर वहीं रह रहे थे। इसी बीच हरिद्वार की जनता ने नाबालिग लड़की को पहचान कर पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन मुकुल भागने में इस दौरान कामयाब रहा। जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार नाबालिग लड़की को लेने रवाना हो चुकी है। संभवतः एक दिन में आरोपी नाबालिग लड़की जबलपुर आ जाएगी, जिससे पूछताछ में और अन्य बातें भी सामने आ सकेगी। जबलपुर पुलिस ने सातिर मुकुल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उत्तराखंड यूपी पुलिस को भी सूचना दे दी है। एडिशनल एसपी के अनुसार जल्द ही मुकुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये सिविल लाइन्स थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया और जब तक कि वो समझ पाते कि ये यही हैं तब तक लड़का ज़रूर आगे निकल गया, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए फिर यहाँ से जबलपुर से पुलिस की पार्टी उसको लेने के लिए रवाना हो गई है। अब आरोपी मुकुल, जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। अब ये सब बातें अभी उसके जो नाबालिग है उसके लौटने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, पर यह समझ में आया कि अब उनके पास जो पैसे बचे नहीं थे, जो फ़ोन पर जो बात हुई है लड़की से, तो बता रहे थे कि हरिद्वार में चूँकि आश्रम और इस तरह के स्थान बहुत हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की सुविधा रहने की मिल जाती है, तो वो लोग ऐसे ही समय काट रहे थे। विदित हो कि जबलपुर पुलिस द्वारा नेपाल सहित देश के सभी राज्यों में डबल मर्डर के फरार आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे, जिसकी मदद से ही हरिद्वार की जनता ने नाबालिग लड़की को पहचान कर पुलिस को सूचना दी थी और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.